हिंदी बच्चों लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रूट का एडिशन यानी कि रूट का जोड़। रूट को जोड़ हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई नई वीडियो आपको मिल सके। आइए देखते हैं रूट का हम एडिशन कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए कि रूट का एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम कोई एक प्रश्न लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 3√6 प्लस 2√6। अब इसको हम एडिशन में कैसे करेंगे? तो बच्चों एक बार ध्यान में रखिए कि रूट का एडिशन तभी होता है जब रूट के अंदर का नंबर जो है सेम सेम हो रहे। रूट के अंदर अगर सेम अगर नंबर नहीं रहेगा तो उसका जो है एडिशन नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही नीचे मैंने उसका आंसर आ जाता है। तो अभी देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रूट का एडिशन, रूट के अंदर क्या है, √6 है, इसके अंदर भी √6 है। तो एडिशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि √6 और √6 को ऐड कर दिए तो √12 हो गया। ऐसा नहीं करेंगे। रूट के बाहर वाले नंबर को हम ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये रूट वाला 2 है और यह 3 है, बाहर वाले नंबर को ही हम ऐड करेंगे। रूट के बाहर अगर कोई नंबर है तो इसका मतलब जो है कि इसी को हम ऐड करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और √6 और ए √6 है। एडिशन में कितना भी रूट रहे उसको एक ही मान लेते हैं, एक ही बार लिखते हैं, एक रूट लिखते हैं। यानी कि एक बार ही लिखेंगे, यानी कि √6 लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि √6 है, ये भी √6 है, तो एक √6 हो गया। और बाहर वाले जो नंबर है उसको हम एडिशन करते हैं। अब 2 नंबर एक, इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए। मान के चलते हैं कि रहे 5√3 प्लस 3√3 प्लस 7√3। अब तो बोलेंगे कि सर ये तो 3 नंबर हो गया, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लेकिन इसका भी लिखने का, इसको भी ऐड करने का मेथड वही है। जैसे कि बाहर वाले नंबर जितना भी रहेगा, इसका रूट के बाहर वाले नंबर जो भी रहेगा इसको हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। अगर ये पहले ऐड कब करेंगे, जबकि अंदर का रूट का जो है नंबर सेम रहे। अगर एक समान रहेगा तभी हम बाहर वाले नंबर को ऐड करेंगे। अगर एक समान नंबर नहीं रहेगा तो बाहर वाले नंबर को हम ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 5 और 3 और 7 कितना होगा, 5 और 3 8 हुआ और 7 क्या हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे बताए थे कि कितना भी नंबर ऑफ रूट रहे लिखेंगे कितना बार, एक बार ही लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 15 हो गया, 15 और √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, यानी कि 15√3। कितना भी रूट में रहे उसको एक ही मान लेंगे, यानी कि 15√3 हो गया। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। मान के चलते हैं कि 5√2 रहे, उसके बाद सिर्फ √2 रहे, और उसके बाद 3√2 रहे। अब क्या रहेंगे, अभी तो अब बोलेंगे कि सर अभी आपने बताए थे कि रूट के बाहर वाला नंबर जो है उसको हम ऐड करते हैं, लेकिन इसके बाद तो बाहर का कोई नंबर ही नहीं है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको भी ऐड करने का मेथड यह है कि जब भी बाहर रूट के कोई नंबर ना रहे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं रहता है तो उसको हम एक मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 22 है, इसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। एक मान लेते हैं कि नहीं, कि अगर कोई नंबर नहीं है तो उसको एक मान लिए। जैसे 3 है, 3 अगर कोई नंबर नीचे नहीं है तो इसको हम एक मान लेते हैं। वैसे ही इसके बाहर, रूट के बाहर कोई अगर नंबर नहीं है तो इस नंबर को हम यहाँ पे एक मान लेते हैं। अपने मन में लिखेंगे नहीं, लेकिन अपने मन में मान लेते हैं कि इसके बाहर क्या है, एक है। अब देखिए, अभी हम बताए थे कि बाहर वाले नंबर को जो है ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर 1 मान लेते हैं, जैसे 5√2 प्लस यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1√2 प्लस 3√2। अब देखिए 5 को 1 से और फिर यह 3 से, क्योंकि रूट के बाहर वाला जो भी नंबर है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यह 5 और 1 6 हुआ, 6 और 3 कितना होगा, 9। और कितना रूट है, 3 को रूट है, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, यानी कि टोटल 9√2 हो जाएगा। आंसर है, यह मेरा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, आइए एक और इसका चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखें कि अगर रूट जो है सेम रहे, सेम रूट है, तब हम इसका एडिशन कैसे करते हैं। अगर रूट अगर अलग रहे, जैसे कि 3√5 प्लस 3√2 रहे,
रूट अगर अलग रहे तब हम कैसे उसका एडिशन करेंगे। अभी हम इसमें एडिशन किए थे कि अगर रूट जो है सेम सेम हो, अगर एक समान रूट हो तब हम क्या कैसे ऐड किए थे। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है, √5 है, इसमें क्या है, √2 है। तो जब भी अगर रूट एक समान नहीं रहेगा तो वह एडिशन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा। यह इसका यानी कि आंसर हो जाएगा 3√5 प्लस 3√2। ये ऐड अंदर का अगर से रूट सेम नहीं रहेगा तो ऐड नहीं होगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कि एक चॉकलेट और एक चॉकलेट, ये इसको हम चॉकलेट मानते हैं रूट को, तो एक समान चॉकलेट है, एक समान यानी कि आपके पास 2 चॉकलेट है। यहाँ पे भी एक चॉकलेट √3, यहाँ पे भी √3 एक चॉकलेट, यानी कि यहाँ पे भी एक चॉकलेट, यानी कि सभी में चॉकलेट क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे देखिए √5 जो है, एक इसको हम जो अगर चॉकलेट मान लेते हैं तो क्या यह चॉकलेट के जैसा है, नहीं है, ये अलग कुछ है। मान लीजिए कि ये कुछ हो गया, या हम कोई फ्रूट ले लिए, मान लीजिए कि यह एप्पल हो गया, तो क्या ये चॉकलेट और एप्पल ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कितना सामान है, कोई अगर पूछेगा कि आपके पास कितना चॉकलेट है, तो आप हम बोलेंगे कि मेरे पास, अरे मेरे पास तो एक ही चॉकलेट है। तो फिर बोलेगा कि ये वाला क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अरे भाई ये चॉकलेट नहीं है, ये तो एप्पल है, एप्पल। वैसे ही देखिए, तो अब पूछेगा कि आपके पास टोटल कितने सामान हो गए, तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं ना कि मेरे पास एक चॉकलेट हुए प्लस एक एप्पल हुए। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरे पास इतना जो है सामान है। वैसे ही होता है कि अगर मान ली के चलते हैं कि अगर रूट जो है, अंदर का रूट अगर सेम नहीं रहे, उसके अंदर का नंबर सेम नहीं रहेगा, तो जैसे है वैसे ही वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन रहे √6 प्लस √7, एक चॉकलेट और एक सेव, क्या यह दोनों आपस में ऐड हो पाएगा, एक साथ रह पाएगा, तो नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही क्या होगा कि जैसे है वह वैसे ही उसके पास ऐड हो जाएगा, यानी कि √6 प्लस √7 जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये आज हम देखे हैं कि रूट का एडिशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं।